तो ये है गौरक्षा के लिए कानून बने, गौ माता हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित हो, जनसंख्या कानून बने जो हम चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। मठ मंदिर रक्षा कानून बने, क्योंकि किस प्रकार हमारे मठ मंदिरों का पैसा सरकार लेती है वो बिल्कुल उचित नहीं है। वो सरकार जनता का है, मंदिरों का है, मंदिरों के ही लिए लगना चाहिए। सरकार को मंदिर बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, फ्री हो। दूसरी बात, भ्रूण हत्या बहुत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ और भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये मेरा मुख्य विषय। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर चेतना जगा रहा हूँ और 5 जून को यात्रा हमारे ये राजा राम मोर्चा धाम से निकली है और 5 जुलाई को इसका समापन है। पूरे महीने की यात्रा है। किन राज्यों में यात्रा होगी? वैसे तो पिछले मैं 5 वर्षों से यात्राएं निकाल रहा हूँ। संपूर्ण महाराष्ट्र में निकाला, संपूर्ण राजस्थान में निकाला, संपूर्ण गुजरात में निकाला, संपूर्ण यूपी में निकाला, संपूर्ण हिमाचल में निकाला। अब ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की 6ठी यात्रा है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसमें 53 जिले आते हैं। हर 53 जिले में मैं जा रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। इवन 53 जिले के अलावा भी मैं गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, तहसीलों में छोटी-छोटी वो भी जा रहा हूँ। वो काउंट नहीं कर रहा, लेकिन जा रहा हूँ। हालांकि जिले मुख्य। किन लोगों से आपको डर है कि हिंदू कहीं खंडित हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है? मुझे डर नहीं है। नो, मैं डर कैसे सकता हूँ? मैं एक सनातनी हूँ, भारत का हिंदू राष्ट्र को जलाने वाला कैसे डरेगा? मुझे पता है ना, भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी के भक्त भी डरते कोई है? हनुमान जी के भक्त तो डराते हैं। मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं को चेता रहा हूँ आने वाले बुरे समय से। हमें काहे का डर होगा? मैं तो एक की टांग हाथ पर सब काट दूँ। हनुमान जी का भक्त हूँ मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मेरे देवी देवताओं ने मुझे यही बताया, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जो बांकी बिहारी 10 उंगलियों से अगर बांसुरी बजा सकता है तो वो चक्र चला के धर्म की रक्षा के लिए गर्दन भी काट सकता है। राम मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन धर्म की अगर बात आएगी तो किस धनुष्वाण से उठा के। मेरी माँ दुर्गा माँ है, माँ जिसे कहते हैं, जो माँ है, जो सबको सहेजती है, समेटती है। आओ बच्चों मेरी गोद में बैठो, वही माँ अगर धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल और खरपड़ उठा के अगर मार सकती है जिहादियों को, दुश्मनों को, असुरों को, तो मैं भी उन्हीं का ही बच्चा निकला हूँ, सनातनी बच्चा हूँ। उन्हीं देवी देवताओं का मेरे अंदर वास है, वो मेरे देवी देवता हैं, तो उनसे मुझे शिक्षा लेनी है ना। शांत भी हूँ और धर्म की रक्षा के लिए जब चाहूँ तब हथियार भी उठा सकता हूँ। हिंदुओं को किन लोगों से डर है? अरे हिंदुओं को डर, मैंने कहा ना, हिंदुओं को डर ही नहीं है। आपने कहा कि तो नहीं, हिंदू को खुद से ही डर है, क्योंकि हिंदू कायर है। हिंदू एक नहीं है, हिंदू संगठित नहीं। जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा, इनकी कुरान में साफ साफ लिखा है, जिस दिन सनातन की ताकत को हिंदुओं ने समझ लिया, उस दिन से कुरान खतरे में है। खतरा क्या, गायब ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने हिंदुओं को जगा रहा हूँ और हिंदू जागा हुआ है, इतना मुझे पता है। लेकिन कभी कभी वो कोई एक पौवा ज़्यादा लगा लेते हैं तो सो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पौवा लगाना बंद करो, नशा बंद करो और जागो कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये जानते हैं नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, ठीक, लेकिन हम ये नहीं जानते कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर किसने दिया। That we have to be know। कौन है उसके पीछे, साजिश कहाँ है, क्यों सरकारें नहीं खोलती? खोलना चाहिए। मेरे को नाम पता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, लेकिन जानना होगा ये वाली बात को। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। शाहजहाँ जैसे व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपनी बेटी से शादी कर लिया, आप बताइए, जिसने हमारे देश में हमारे बच्चे युवा 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे बेचारे यही बेचारे याद करते करते थक जाते हैं 10वीं में। शाहजहाँ कब मरा था, उसकी बीवी कब मरी थी, उसकी कितनी बीवी थी, उसके बाप कौन था, उसकी अम्मा कौन थी। अरे मेरे राम, अकबर का पूरे खानदान की वो सने याद करते करते मर जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पढ़ा कि बुंदे लोहर बोले कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 4 लाइनों में नालिर बाई को समेट दिया, जिसने अपने बच्चे को कंधे पर लगा के इस देश की रक्षा की थी, धर्म की रक्षा की थी। अंग्रेजों से मुंह तो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यही सिर्फ 4 लाइनें हम लोग बोलते रहे और वही बोलते रहेंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए।